नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फोक्स एंड जोक्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा गया है और सदियों से बहुत महान संतों ने यहाँ जन्म लिया। बट मेरे दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या सच में भगवान को प्रसन्न करने के लिए संत बनना अनिवार्य है? कृपया कमेंट करके बताइए। और आज मैं आपको इसी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो एक समय की बात है, नारद मुनि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, भगवान इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे लोक में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? तो भगवान समझ जाते हैं उनकी मन की इच्छा और वो बोलते हैं, एक दिखाते हैं कि एक साधारण किसान की बोलते हैं कि यही है मेरा प्रिय भक्त। नारद मुनि देखते हैं कि ये तो एक बार सुबह उठते ही भगवान का नाम लेता है और एक सोने से पहले नाम लेता है, फिर ये मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? तो प्रभु से पूछते हैं, प्रभु ये किस कारणवश आपका ये प्रिय भक्त है? तो बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं, नारद जी एक काम करो, आप वो सब छोड़ो, पहले मेरा एक बहुत जरूरी काम है और उस काम को खत्म करो, फिर बताता हूँ आपको मैं। तो वो एक तेल का पात्र बोल देते हैं, तेल का पात्र देते हैं, बोलते हैं इस पात्र को ले जाओ और पृथ्वी का चक्कर काट के आइएगा एक, और ध्यान रहिए एक बूंद भी तेल इससे ना छलके। सबसे ज्यादा अनिवार्य यह है कि तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो बोलते हैं, नारद बोलते हैं, बिल्कुल भगवान, कर दूंगा ये काम। तो बोलते हैं जाओ। तो नारद मुनि उसे लेके जाते हैं बहुत ध्यान से कि एक बूंद भी ना गिरे, और पृथ्वी का चक्कर काट के वापस आ जाते हैं और बोलते हैं, लो भगवान मैं आ गया, अब मेरे सवाल का उत्तर दीजिए आप। तो भगवान बोलते हैं, ठीक है वो तो मैं दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने इस कार्य को करते वक्त नारायण नारायण कितनी बार बोला? तो वो नारद जी बोलते हैं, भगवान ये तो मैंने नहीं बोला, ये तो आपका दिया हुआ काम था, वो मैं उसी में लगा हुआ था, तो मैं लेना भूल गया। तो उसी प्रकार इस किसान को भी मैंने ही काम दिया हुआ है, अपने बच्चे पालने का, खेती करने का, अपने पशुओं का ध्यान देने का, लेकिन उसके बावजूद भी वह दिन में 2 बार मुझे याद करता है, और आप तो एक बार भी नहीं कर पाए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना अनिवार्य है साधु और संत बनना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट।